नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति मनुस्मृति, और उसमें भी चर्चा चल रही है बालक जब बड़ा होता है और वो जब गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाता है, या आज की तारीख में हम कहें कि जब वो स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है, उस समय गुरु को, माता पिता को किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। उस समय गुरुकुल में बालकों को क्या क्या करना पड़ता था। आजकल भी आप इस प्रकार का कोई काम उसको सौंपें, ये आवश्यक है। कहते हैं कि भिक्षावृत्ति के लिए बात चल रही थी कि जब वो भिक्षा लेने के लिए जाता है तो अपने ज्ञाति बांधवों के पास, अपने गुरु के यहाँ, ऐसे घरों में नहीं जा सकता है। क्योंकि अगर मान लीजिए कृष्ण मथुरा में जाकर के भिक्षा मांगने जाते हैं तो मथुरा के लोग उनको पहचानते हैं, तो एक ही व्यक्ति के घर जाएंगे और पूरा कृष्ण की झोली में जो कुछ चाहिए वो डाल देंगे। तो उसको कोई मेहनत ही नहीं करनी है और अपने आप उसको जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो भैया, इससे जो आपका कौशल्य है उसमें तो कोई निखार नहीं आएगा। तो कहते हैं सर्वम वापि चरेद ग्रामम पूर्वोक्ता नाम संभवे। पहले जैसा उल्लेख किया गया था ना कि जिसका नाम हो, जिसके यहाँ यज्ञ आगादि होते हों, जो श्रेष्ठ लोग हैं उनके यहाँ भिक्षा मांगनी चाहिए। अब मान लीजिए किसी गांव में ऐसे लोग ही नहीं है तो क्या करोगे भैया? पूरे गांव में आप भिक्षा मांग सकते हो, इसकी छूट है। लेकिन इतना याद रखिए, नियमस्य प्रयतो वाचम अभिसंस्तास्तु वर्जयेत्। जो लोग गलत काम करते हैं उनके आप भिक्षा मांगने नहीं जाएंगे, इसका निषेध है। अब देखिए, गांव में इस प्रकार के लोग फेमस हो ही जाते थे। आप गांव में जाओ तो पता चल ही जाता कि भाई फलाना व्यक्ति, बोले वो तो बहुत बेकार आदमी है, वो अरे भाई वो तो बहुत अच्छे लोग हैं। तो इस प्रकार से अगर आपको पता चल जाता है कि ये व्यक्ति गलत हैं तो उनके यहां भिक्षा मांगने का निषेध था। यानी विद्यार्थी जो है, ब्रह्मचारी जो है, किसी गलत व्यक्ति की संगत में किसी भी प्रकार से न पड़े। क्योंकि ऐसे व्यक्ति के यहां जाएगा तो वो क्या करेगा, भिक्षा तो बहुत बड़ी दे देगा, अरे क्या चाहिए बोलो ना, कल फिर आ जाना। और वो विद्यार्थी अगर नित्य प्रति वहां जाने लग जाए, बिना मेहनत के उसको ऐसे लोगों के पास से भिक्षा मिलने लग जाए, तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। तो उस चीज का निषेध किया गया। यानी जीवन में आपको सरलता से जो प्राप्त हो उसका निषेध है। अगर आप तपस्या करके कुछ प्राप्त कर रहे हैं तो ही आपके लिए वो प्राप्तव्य है, नहीं तो उसका निषेध था। अपने बंधु बांधवों के यहां आपको बड़ी सरलता से मिल जाएगा। किसी गलत घर में जाएंगे तो ऐसे लोगों को तो बड़ी चिंता रहती है कि अधर्म का पैसा आ गया, थोड़ा भैया दान धर्म कर लो तो थोड़ा सा पवित्र हो जाएंगे, थोड़ा शुद्ध हो जाएंगे। तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा दान करते हैं, लेकिन ऐसे घरों का निषेध किया गया। दूराद आहृत्य समिधा सन्निदध्याद विहायसी सायं प्रातश्च जुहियात ताभिर अग्नि अतंद्रितः। भैया, समिधा वगैरह दूर से लानी है और फिर नित्य प्रति सायंकाल प्रातः काल, वैसे तो त्रिकाल संध्या का नियम था, लेकिन त्रिकाल नहीं तो प्रातः सायं संध्या करनी है और वहां वो समिधा जला करके उनकी आहुतियां देनी है। आपको यज्ञ के विधि विधान सीखने हैं। अब आप कहेंगे कि इनकी आवश्यकता क्या है? आज की तारीख में भी ये उतना ही आवश्यक है। आपके यहां विवाह संस्कार होगा तो मंत्र बोले जाएंगे। आपके यहां बालक का जन्म होगा, उसका यज्ञोपवीत संस्कार हो, उसका जातकर्म संस्कार हो। खैर, अब ये सारे संस्कार तो चले गए। चलिए, आप एक सत्यनारायण की कथा भी करवाएंगे, आप कुछ भी करेंगे, आप सुबह भगवान की पूजा भी करेंगे, अगर उसमें एक आरती जलाएंगे, दिया जलाएंगे, अगरबत्ती जलाएंगे, तो आपको मंत्रों की आवश्यकता होती है। आप पंचोपचार पूजा करेंगे तो भी आपको मंत्रों की आवश्यकता होती है। तो अगर वो बालक गुरुकुल में ये सारी चीजें सीख के आया है तो आजीवन ये चीजें उसके लिए उपयोगी रहेंगी। आज तो संस्कारों के नाम पे क्या सिखाया जाता है अब आप स्वयं जानते हैं, क्योंकि आपके बच्चे स्वयं पढ़ते हैं और आपने स्वयं उनको ऐसे स्कूलों में डाला हुआ है। अब आप कहें ऐसे स्कूलों में नहीं भेजें तो गुरुकुल हैं कहां? भैया, गुरुकुल हैं या नहीं है, आप उसके ट्यूशन की क्लास करवाते हैं, आप उसके सभी प्रकार के क्लास करवाते हैं।
अरे संस्कृत में कम से कम आप YouTube पे 2-4 वीडियो सर्च कर लीजिए और नित्य प्रति जो मंत्र हैं, जो पूजा के मंत्र हैं, उन मंत्रों का घर पे उसको उच्चारण करवाइए, उसको पढ़ने दीजिए, उसको सुनने तो दीजिए, कम से कम उसको नित्य प्रति सुनना पड़े, इस प्रकार से उनका आयोजन कीजिए। देखिए फिल्मी गीत जैसे सुन सुन के याद हो जाते, ये भी याद हो जाएंगे। लेकिन आप अगर प्रयत्न करेंगे, ये संस्कार बालकों में अपने आप नहीं आने वाले हैं। ये संस्कार बालकों को देने की जवाबदारी माता पिता और गुरु की है। अगर स्कूल में बच्चा जाता और नित्य प्रति कोई प्रार्थना स्कूल में होती है तो प्रार्थना उसको याद हो जाती है। कई स्कूल में 2-5 अलग अलग प्रार्थनाएं होती हैं तो बच्चों को 2-5 प्रार्थनाएं याद हो जाती हैं। इसी प्रकार के घर में आप क्या करते हैं, घर में आप उसको उत्तम संस्कार देने के लिए क्या करते हैं? वो अगर जोर जोर से अपने रूम में कोई म्यूजिक बजा रहा है तो आप उसको मना नहीं करते हैं। तो प्रातःकाल वो सो के उठे, उस समय उसको कुछ अच्छा सुनाई दे, कुछ अच्छे गीत सुनाई दें जो कि वेदों से संबंधित हों, कुछ अच्छे ऋचाएं सुनाई दें, कुछ अच्छी संस्कारवानी कथाएं सुनाई दें। ये कौन करेगा? अगर माता पिता नहीं करेंगे तो बच्चा तो अपने आप नहीं करेगा। लेकिन हम ही को जरूरत नहीं महसूस होती है तो हम बच्चों को तो संस्कार कहां से देंगे? हम ही पूरे दिन फेसबुक और व्हाट्सएप से ऊपर नहीं आते हैं तो बच्चों को हम उससे कहां से बाहर रख पाएंगे? तो सायंकाल प्रातःकाल कम से कम 2 समय का नियम करिए। आपका बच्चा गुरुकुल में नहीं है, आपका बच्चा आपके घर पे, इसलिए उसकी जवाबदारी किसी गुरु के सिर पे नहीं है, आपके अपने सिर पे है। आप 2 समय उसको प्रातःकाल और सायंकाल योग्य इस प्रकार से कुछ भी इंतजाम कीजिए कि उसको कुछ अच्छा सुनने को मिले, उसको अच्छा कुछ जानने को मिले, वो उसको सुनाइए। ऐसा नहीं है कि वो बैठ के सुनेगा, वो अपना काम कर रहा है, वो अपना बैग लगा रहा है, वो अपना जो भी काम कर रहा हो, लेकिन उसके साथ ये सारी चीजें उसके कान तक पहुंचनी चाहिए। धीरे धीरे वो संस्कार अपने आप उसमें आ जाएंगे। अकृत्वाभ्यक्ष चरणम असमिध्य च पावकम अनातुरः सप्तरात्रम अवकीर्णी व्रतम चरेत। अगर कोई विद्यार्थी ऐसा है जो भिक्षावृत्ति के लिए नहीं जाता है, कोई ऐसा है जो समिधा ला करके और यज्ञ नहीं करता है, पावक प्रज्वलित करके, आग प्रज्वलित करके, और उसमें समिधा का यज्ञ विधान नहीं करता है, अनातुरः, और वो बीमार भी नहीं है। देखिए बीमार है तब तो ये सारी चीजें स्वाभाविक है। रोग एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। किसी व्यक्ति को वो समस्या आ गई, वो रोग से पीड़ित है और वो नहीं कर पा रहा तो उसके लिए ये विधान नहीं है। लेकिन जो बीमार भी नहीं है और फिर भी ये नहीं करता है तो सप्तरात्रम अवकीर्णी व्रतम चरित, तो 7 रात्रि वाला अवकीर्णी जो व्रत है वो उसको करना पड़ेगा। अब 11वें अध्याय में जब आप जाएंगे तो वहां आपको ये अवकीर्णी व्रत के बारे में पता चलेगा। देखिए मैंने कहा था, यहां अगर आप नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपके लिए पिता ने उठाया डंडा और वो विधान ही नहीं है। जैसे आपको बताया था कि अगर आपका स्वप्न दोष से वीरस्खलन हो जाता है तो आपको 3 माला गायत्री करनी है, सूर्य की उपासना कर, जिससे आपका मन और शुद्ध बने। लेकिन यहां तो सारी चीजें ही खत्म हो गई हैं। आगे कहते हैं भैक्षेण वर्तये नित्यम नैका नादि भवेद वृत्ति। भाई जब आप गुरुकुल में हैं, आप भिक्षावृत्ति करके लाते हैं, आप गए मांगने के लिए, कोई उत्सव था, दिवाली थी, आप गए भिक्षा मांगने के लिए, उन्होंने कुछ बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाए हुए हैं, आपकी झोली में डाल दिए, आपने कहा यार आज तो मजा आ गया, बैठ करके खा लिया। नहीं, नैकान नादि भवेत वृत्ति। जिसने व्रत किया है वो कभी भी अकेला कुछ नहीं खाएगा। भिक्षा में जो भी मिला है वो ला करके गुरु को देना है, और उसमें से गुरु जिस प्रकार से जिसको जो बांटेगा, भले सब कुछ आप मांग के लाए हैं, सब कुछ आपको प्राप्त हुआ है, फिर भी हो सकता है कि गुरु उसमें से आपको कुछ नहीं दे। पढ़िएगा, उपमन्यु की कथा सुनिए, महाभारत में से उपमन्यु की कथा सुनिए, आपको पता चलेगा। आदि पर्व में कथा आई हुई है कि किस प्रकार से
गुरु को लाकर के सारी भिक्षा देते हैं, गुरु उनको कुछ नहीं देते। सुनिए वो कथा तो आपको पता चलेगा। तो भिक्षा मांग के भी अकेला व्यक्ति कुछ नहीं खाएगा। भैक्षेण व्रतिना वृत्ति उपवास समास्मृता। जब व्यक्ति भिक्षा वृत्ति के द्वारा प्राप्त अन्न का भोजन करता है तो इसको उसके उपवास के तुल्य माना गया है। आप अगर कुछ नहीं खाते हैं तो आप उपवास करते हैं, लेकिन भिक्षा वृत्ति के द्वारा ब्रह्मचारी अगर भोजन प्राप्त करता है, वो भोजन करता है, तो इसको उपवास के समान माना गया है। व्रतवद दैव दैवत्ये पित्रे कर्मण्यथर्षिवत काम अभ्यर्थितो स्नीयान व्रतमस्य न लुप्यते। अब मान लीजिए किसी ने आपको आमंत्रण दिया है कि हमारे यहाँ आज श्राद्ध है, हमारे आज पिता का तर्पण है, आज हमारे यहाँ एक ब्राह्मण को भोजन करवाना है, आज हमारे यहाँ इस प्रकार की विधि है। तो अगर मान लीजिए वहां एक ही ब्राह्मण को बुलाया गया है और कोई एक ही ब्रह्मचारी वहां भोजन के लिए जाता है, तो आप कहें कि आपने तो निषेध किया कि अकेले भोजन नहीं कर सकते हो आप। तो यहां पे स्पेशल नियम किया जाता है कि देव दैवत्ये पित्रे कर्मणि, देवताओं के पूजन यजन के टाइम पे, पितरों के श्राद्ध के टाइम पे अगर आपको बुलाया गया है भोजन के लिए और अगर आप वहां भोजन करते हैं तो कैसे करना है? ऋषिवत, ऋषियों के समान। अब ये नहीं है कि वहां गए तुमने कहा कि आज तो मालपुआ ही मालपुआ चलेगा, आज और कुछ नहीं खाएंगे, आज तो मोहन थाल चलेगा, कुछ नहीं खाएंगे। तो भैया दूसरे दिन आपका स्वाध्याय अध्ययन सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऋषिवत, ऋषि की तरह। और क्या करना है? एक ही घर पे भोजन करना है। देखिए श्राद्ध पक्ष में तो हमारे परिवार में तो ये पुरोहित वाला कर्म होता है और हमारे गांव में तो ये होता है कि उन्हीं 15 दिन में पूरी जितनी यजमानी है सबके यहाँ श्राद्ध होना है और सबके यहाँ वो भोजन करवाया जाएगा। तो एक एक दिन 4-4, 5-5 घर में भोजन करने का नंबर होता है ब्राह्मणों का। और वो सबके घर पे जाएंगे, थोड़ा कुछ खाएंगे, दक्षिणा लेंगे, दूसरे घर जाएंगे, वहां कुछ खाएंगे, दक्षिणा लेंगे। भाई इसका निषेध है। ठीक है, जो ब्राह्मण हैं, जो पुरोहिताई करते हैं, उनकी एक अपनी मजबूरी है, क्योंकि हर यजमान को सिद्ध भी करना, हर यजमान को संतुष्ट भी करना है। अगर किसी के आप नहीं खाएंगे तो वो भी नियम विरुद्ध है। लेकिन अगर कोई ब्रह्मचारी है और अगर उसको इस प्रकार से आमंत्रण दिया गया है तो एक ही घर पे भोजन करेगा, वो भी ऋषि के समान भोजन करेगा। जिन चीजों का निषेध है, अगर ऐसा कुछ वहां भोजन में रखा गया है, कोई क्षत्रिय राजा उन्होंने कहा कि हमारे पिताजी को तो मांस बड़ा प्रिय था तो हम तो मांस का भोजन करवाएंगे। महाकवि भास लिखते हैं कि राम को अपने पिता का श्राद्ध करना था, तब रावण ने आकर के उनसे कहा कि सोने के मृग से अगर श्राद्ध करोगे ना तो आपके पिता की आत्मा को परम तृप्ति मिलेगी। तो भाई किसी ने अपने पिता की आत्मा की तृप्ति के लिए कुछ ऐसा भोजन बनवा दिया हो, कोई ऐसा पेय पदार्थ वगैरह रख दिया हो कि हमारे पिताजी को तो यही बड़ा प्रिय था। तो भैया जिन चीजों का ब्रह्मचारी के लिए निषेध है उन चीजों को वो भोजन में ग्रहण नहीं करेगा। अगर इस प्रकार से वो किसी के यहां श्राद्ध में, देव यज्ञ में, पितृयज्ञ में या किसी पूजन वगैरह में भोजन करने जाता है तो इससे उसका व्रत भंग नहीं होता है। अब विशेष बात कर रहे हैं कि ब्राह्मणस्यैव कर्म एतत् उपदिष्टम मनीषिभिः। लेकिन इसमें जो ब्राह्मण ब्रह्मचारी है उसी के लिए ये नियम है। सभी ब्रह्मचारी इसका पालन नहीं कर सकते हैं। क्षत्रिय वैश्य किसी के यहां ब्रह्म भोज में शामिल होने के लिए नहीं जा सकते हैं। अब आप कहेंगे कि अभी तो आपने कहा था प्रारंभ में कि जो स्कूल में आए उनके सबके यूनिफॉर्म एक जैसे होंगे, वो सब एक ही कक्षा के हैं। नहीं है। हमने कहा था कि जिसने 9 वर्ष में एडमिशन ले लिया है वो तो ब्राह्मण बनने योग्य है, लेकिन जिसने 11 वर्ष में एडमिशन लिया है वो तो क्षत्रिय रहेगा, और जिसने
और 2 वर्ष बाद यानी 13-14 वर्ष में गुरुकुल में एडमिशन लिया है तो वैश्य की कक्षा का है। ये पहले वर्णन आ चुका है। आप अगर शुरुआत से मनुस्मृति पढ़ेंगे, सुनेंगे और विचार के साथ अगर आगे सुनते रहेंगे तो आपको किसी बात की शंका खड़ी नहीं होगी। तो जो ब्राह्मण बटु हैं, जो ब्राह्मण ब्रह्मचारी हैं, उनके लिए विधान है कि वो इस प्रकार से भोजन करने जा सकते हैं। और इस समय अगर वो अकेले वहां भोजन करते हैं तो भी उनके व्रत का भंग नहीं हुआ करता है। चलिए, तो इन कुछ वीडियो में ब्रह्मचारी को आचरण क्या करना चाहिए ये बताया। अब गुरु के साथ उसका व्यवहार किस प्रकार से, शिक्षा प्राप्त करनी किस प्रकार से उसको पढ़ना है, अध्ययन कैसे करना है, इस सब की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। ये मनुस्मृति है, ये कभी एक्सपायर नहीं, यहां कुछ भी एक्सपायर नहीं है। जो इसको एक्सपायर मानते हैं उन्होंने अपने संस्कारों को एक्सपायर कर दिया। आप इसके नियमों का पालन आज भी करेंगे। देखिए, आप गुरुकुल में मत भेजिए, लेकिन आपके घर पे भी जो इसमें कहे गए हैं वो संस्कार अगर आप बच्चों में डालेंगे तो आजीवन आपका बच्चा भी सुखी रहेगा और आजीवन आप भी सुखी रहेंगे। बाकी तो जो संसार में चल रहा है वो तो चल ही रहा है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा बड़ा पढ़ लिख के आता है, लेकिन जहां वो पढ़ने गया वहां से या तो ड्रग एडिक्ट होके आ जाएगा या कभी वो कुछ इस प्रकार का कोई कांड कर बैठेगा कि आपकी सारी जिंदगी की कमाई, आपकी सारी जिंदगी की मेहनत बिल्कुल धूल में मिल जाती है, मिट्टी में मिल जाती है। और उसमें सिर्फ आपकी कमाई नहीं, आपके संस्कार, आपका बच्चा, आपकी मेहनत और आपने जो कुछ यश अपने जीवन में अर्जित किया, सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसलिए वही व्यक्ति जीवन में सबसे सुखी है जिसकी संतान संस्कारवान है। और इन पिछले 3 वीडियो में हमने ये जाना है कि ब्रह्मचारी के संस्कार कैसे होने चाहिए। लेकिन तब गुरुकुल में गुरु दिया करता था, अब अगर गुरुकुल में वो नहीं जाता है, घर पे ही रहता है, तो माता पिता की जवाबदारी है कि ये सारे संस्कार उसके अंदर आए। पुनः आप सबका धन्यवाद।